हेलो दोस्तों, आप सब मुझे जानते ही हो। मैं हूं इमरान शेख, एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। इस वीडियो में ना हम बात कर रहे हैं गगन थापा के ऊपर। इनका नाम गगन थापा नहीं है, गगन कुमार थापा। 2005 में राजा ज्ञानेंद्र इनको बार बार जेल में डाल देते थे। 14 साल के उम्र में यह आदमी ना रोड पे उतर गया। लोकतंत्र के लिए यह आदमी कहता है कि मेरे अंदर ना इतना पैशन था गणतंत्र को लेके, जवानी में राजा को चैलेंज कर दिया ये आदमी ने। हाँ, राजा को इतना डेंजर चैलेंज किया, राजा के खिलाफ लड़ा। जब पूरा नेपाल राजा के खिलाफ था, तब 20 साल पहले राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ नारे लगाकर जेल गया। ये बार बार जेल जाते थे और कोर्ट क्या करता था, उसी दिन इनको कहता था ये तो निर्दोष है। ये क्या करते थे, गणतंत्र के लिए ना रोड पे चिल्लाता हुआ, चीखता हुआ, दौड़ता हुआ। 14 साल के एज से ही इस आदमी के अंदर इतना पावर था ना कि ये आदमी कभी रुका ही नहीं। कभी भी ये मत सोचना कि ये करप्ट था। ऑफिशियली इसके ऊपर कोई करप्शन नहीं है। आइए डिटेल में इस आदमी के बारे में हम बात करते हैं। गगन थापा गणतंत्र की लड़ाई लड़ा, कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बना, लेकिन 2026 में ना अपने पार्टी की बुरी हार के बाद खुद ही इस्तीफा दे रहा है। क्या चल रहा है? क्या ये सच्ची जवाबदेही है कांग्रेस पार्टी के लिए, या फिर क्या ये ड्रामा चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर? आइए इस वीडियो में गहराई से बात करते हैं। गगन कुमार थापा, इनका जन्म 19 जुलाई 1976 काठमांडू में हुआ, एक मिडिल क्लास फैमिली में। फादर का नाम महेंद्र कुमार थापा, जो नेपाल के एक इलेक्ट्रिक अथॉरिटी में ना ये इंजीनियर थे। हाँ, ये इंजीनियरिंग उसमें करते थे। इनके मम्मी का नाम रामेश्वरी थापा। गगन कुमार थापा, इनका इन्होंने स्कूलिंग अपना कहां से किया? सिद्धार्थ वनस्थली से 1992 में इन्होंने अपना स्कूलिंग को पास कर लिया। अब बीएससी केमिस्ट्री त्रिचंद्र कॉलेज से 1998 में ग्रेजुएट हुए। साइकोलॉजी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से 2003 में इन्होंने किया। 2008 में डॉक्टर अंजना केसी से इन्होंने शादी कर लिया। केसी नहीं, थापा। 2008 में अंजना केसी थापा से इन्होंने शादी कर ली। इनकी 2 बेटी है। बड़ी बेटी का नाम जियाना थापा और छोटी बेटी का नाम गार्गी थापा। और इनके वाइफ का फादर का नाम, यानी गगन कुमार थापा के ससुर जी का नाम अर्जुन नारा सिंह केसी भी, ये ना कांग्रेस के सीनियर ये लीडर भी है। गगन थापा नेपाली कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। 4 बार संसद एमपी काठमांडू से 4 बार ये जीतते आ गए। लोगों ने इनको ऊपर ट्रस्ट किया। 4 बार जीतना आसान नहीं होता। कम ऑन, समझिएगा बात को। 4 बार एमपी रहना और 4 बार से लगातार जीतना, काठमांडू से लगातार जीतना आसान तो नहीं हो सकता। करेक्ट? तो ये लोग ना इनके ऊपर बिलीव भी करते हैं। ये करप्ट नहीं है, या इनके ऊपर कोई ऑफिशियली कोई भी करप्शन का केस है ही नहीं है। ये बात को समझिएगा। आप इस चीज को अच्छे से समझते जाइएगा तो बेस्ट हो जाएगा, आप लोगों के लिए समझने में आसानी होगा। ये ना गगन कुमार थापा ना पहले हेल्थ मिनिस्टर भी थे 2016 और 2017, और जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ये गगन कुमार थापा कोई करप्ट नहीं है। ये कोई भी करप्ट लीडर ये है ही नहीं है। मैं ये आपको ऑफिशियल डाटा आपको मैं दे रहा हूं। ऑफिशियली इनके ऊपर कोई भी करप्शन का केस नहीं है। थोड़ा सा संसद में इनके ऊपर थोड़ा नोकझोंक होता था, थोड़ा इधर से नोक, थोड़ा इधर से नोक, तो पक्ष और विपक्ष, तो ये तो लड़ाई तो होता ही रहता है ना। ये 14 साल के उम्र में ही इनका माइंड ना लीडरशिप का था। समझिएगा, ये फोकस इतना डेंजर चीज होता है ना। माइंड सेट इनका एकदम क्लियर था कि मुझे लीडर बनना है। गणतंत्र के लिए ये आदमी ना कूद गए फील्ड में। 14 साल का एज कोई एज होता है? ये आदमी 14 साल के एज में ही रोड पे कूद गए और चिल्लाते हुए, दौड़ते हुए, चीखते हुए यूथ को जोड़ते थे। और राजा इनको क्या करते थे? 2005 में जेल में डाल देते थे। पुलिस फोर्स
आर्मी वाले, ये सब ने इनको जेल में डाल दिया करते थे। समझिएगा, इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी इंसान का माइंड अगर जहां क्लियर होगा ना, इफ यू आर अ वेरी क्लियर, इफ यू आर अ वेरी स्ट्रेट इन योर माइंड टू यू वांट टू बिकम सम लीडर और अ पावरफुल लीडर, hey come on, some leader or a powerful leader, then you have to focus. If you want to become a leader, then you have to take a responsibility, a powerful responsibility। 14 साल के उम्र से ही नेपाल के सड़कों पर दौड़ना और चिल्लाता चीखता हुआ दौड़ा, कोई पावर नहीं, कोई बैकिंग नहीं, सिर्फ जुनून और करेज। कम ऑन वन मोर टाइम, सिर्फ जुनून और क्या था, साहस था। और वही लड़का नेपाली कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना। और ये 2026 में ये जो इलेक्शन हुआ है, ये पीएम उम्मीदवार भी थे। हाँ, पीएम उम्मीदवार भी थे, लेकिन ये ना सरलाही 4 से ये हार गए। और इन्होंने क्या किया, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए पार्टी को क्या किया, रिजाइन कर दिया। लेकिन पार्टी के लोगों ने कहा कि नहीं, ये क्राइसिस में ना आप हमको छोड़ के नहीं जा सकते हैं, ये भी क्राइसिस का वक्त है, आप हमें छोड़ के नहीं जाइए। इनके अंदर ना यह आदमी ना, ये समझिएगा बात को, ये ना पढ़ाई जब ये करते थे अपना स्कूलिंग, जब इन्होंने साइकोलॉजी की, उसी वक्त से ये क्या करते थे, ट्यूशन भी पढ़ाते थे ताकि कुछ पैसे आ जाए इनके पास। ये एक नॉर्मल फैमिली से ये आते थे, है ना, तो नॉर्मल फैमिली से जब आप आ रहे हो तो कुछ तो पैसे तो चाहिए। वही इंसान राजनीति का ना सबसे बड़ा ऊंची सीढ़ी चढ़ गया। मार्च 2026 में ये जो चुनाव हुआ, ये पार्टी को कम सीट मिला। ये जो मार्च 2026 में ये जो चुनाव जो हुआ था, पार्टी को कम सीट मिला और खुद न सरलाही 4 से ये हार गए। तो इन्होंने क्या किया, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उन्होंने रिजाइन कर दिया। लेकिन पार्टी के सेंटर जो कमेटी जो था ना, उन्होंने रेजिग्नेशन को रिजेक्ट कर दिया और कहा ये कलेक्टिव फेलियर है। तो क्राइसिस में लीडरशिप चेंज नहीं होगा, लीडर तो आप ही रहेंगे जी, है जी, लीडर तो आप ही रहेंगी जी। कांग्रेस के ना आप ही तो एक लीडर हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अच्छे से पता है कि जो बंदा 14 साल के एज से ही गणतंत्र के लिए लड़ रहा है, गणतंत्र के लिए आवाज उठा, राजा ज्ञानेंद्र से जो आदमी लड़ गया, क्या वो आसान होगा, क्या वो नॉर्मल होगा, क्या उसका विजन होगा, रे बाबा, क्या फोकस होगा ऐसे आदमी का। असली लीडर हार से नहीं डरता, बल्कि वो जवाबदेही लेता है और फिर से खड़ा होता है लड़ने के लिए कि मुझे तुम हरा ही नहीं सकते हो, आ जाओ, जितने आने हो आ जाओ, लेकिन आप मुझे मार तो सकते हो, आप मुझे गिरा तो सकते हो, लेकिन हरा नहीं सकते हो। कम ऑन वन मोर टाइम, आप मुझे मार सकते हो, गिरा सकते हो, हरा तो नहीं पाओगे। मैं फिर से बाउंस बैक कर लूंगा, कम ऑन, मैं फिर से कम बैक कर लूंगा। यही करते थे ये। आप देखो, मैं पीछे वीडियो में क्या कहा था, राजा ज्ञानेंद्र से ये लड़ जाते थे। हाँ, फिर ना राजा ज्ञानेंद्र इनको जेल में डाल देते थे, और ये जब कोर्ट में जाते थे तो कोर्ट वाले कहते थे, जज साहब कहते थे कि ये तो बेगुनाह है, आपको हक है आवाज उठाने का, आपको हक भी है बोलने का, तो आप बोल सकते हो। लेकिन राजा ने इनको जेल कर देते थे, जेल में डाल देते थे, फिर शाम तक ही छूट जाते थे, फिर अगले हफ्ते क्या करते थे, फिर आवाज उठाते थे, गणतंत्र की लड़ाई लड़ते थे, फिर से राजा इनको जेल डाल देते थे, फिर से छूट जाते थे, फिर से डालते थे, ये फिर से छूटते थे। बाउंस बैक इनका इतना शानदार था ना, कमबैक अगर आप कहोगे। फोकस इनका क्लियर था कि आई वांट टू बिकम अ वेरी बिग लीडर, और वही आदमी कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट है, राइट। और वही आदमी 2026 में पीएम पद का उम्मीदवार भी रहा। गगन थापा हमेशा कहते हैं, सिस्टम को बदलना आसान तो नहीं होता है, लेकिन कन्विक्शन और करेज से मुमकिन है। हार स्टॉप नहीं, टर्न अराउंड का मौका है। आप भी आज फैसला करो, यू हैव टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। भागो नहीं, भगोड़े हो क्या है, इतना दूर से आए हो भागने के लिए, कंफर्ट जोन में रहोगे या अपने सपनों के लिए सड़क पर उतरोगे। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। गगन थापा ने साबित किया है कि उम्र कोई मायने नहीं रखता है भाई साहब। आपका उम्र 20 साल है या 15 साल है या 25 साल है या 45 साल है, कमोन, या 25 साल है या 45 साल है, उम्र कोई मायने नहीं रखता। KFC को देखो,
60 साल की उम्र में इन्होंने KFC को बनाया। समझ रहे हो आप? तो उम्र कोई मायने नहीं रखता। ये 14 साल के एज में ही सड़कों पे उतर गए और KFC के बाबा कब 60 साल की एज में KFC के लिए KFC बना दी। तो उम्र मायने नहीं रखता। आपके अंदर कन्विक्शन है, करेज है, देन यू कैन चेंज एनीथिंग। जुनून ही आग रखता है। जुनून वो आग है जो सिस्टम को जलाकर राह बनाता है। गगन थापा 14 साल के उम्र में सड़क पर उतरा था क्योंकि जुनून ने उन्हें चुप नहीं रहने नहीं दिया, जुनून ने उन्हें रुकने नहीं दिया। गगन कुमार थापा को उनके जुनून ने उनको रुकने नहीं दिया। 14 साल के उम्र में ही वो आदमी रोड पे कूद गया था। जुनून वो आग है जो सिस्टम को जलाकर नया राह बनाता है। गगन थापा 14 साल के उम्र में सड़क पर उतरा था क्योंकि जुनून ने उन्हें चुप रहने नहीं दिया, जुनून ने उन्हें उनके पैर को रुकने नहीं दिया। वो चलते चले गए, कन्विक्शन के साथ ही ना दौड़ते चले गए। बाउंस बैक करते थे, कम बैक करते थे, बाउंस बैक करते थे, कम बैक करते थे। पिछला वीडियो में मैं बताया भी था, अब बाउंस बैक के साथ कम बैक और कम बैक के साथ बाउंस बैक, तभी आप गेम चेंजर बनोगे। हाँ, ये बोला था ना मैं पिछले वीडियो में, इनके साथ भी यही हुआ था। कोई भी लीडर इस दुनिया में इतना आसानी से लीडर नहीं बनता। उनके जिंदगी में बहुत ही परेशानियां होती है, बहुत ही टेंशन होती है, बहुत ही दिक्कतों का सामना कर करके वो आगे बढ़ते हैं। आप भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो या हार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, भागो नहीं। भाग के कहां जाओगे? हाँ, आपसे पूछ रहा हूं मैं, भाग के कहां जाओगे? तो ये गगन थापा का ये कहानी था। गगन थापा, फिर से मैं कह रहा हूं, ऑफिशियली इसके ऊपर कोई भी करप्शन का केस नहीं है। ये करप्ट नहीं है ऑफिशियली। आज तक का जो डेटा है, आज तक ये करप्ट नहीं है या इनके ऊपर कोई करप्शन का केस भी नहीं है। बाकी पक्ष विपक्ष का तो थोड़ा बहुत लड़ाइयां होते रहता है। तो इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इनका कौन सा वाला पार्ट आपको अच्छा लगा, और इस वीडियो को शेयर करके यूथ तक पहुंचाने के लिए आप सबका दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।